क्लास 7। आज हम लोग चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे? अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एन एसिड। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। जनरली जो एसिड जो होते हैं ना वो उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, यानी खट्टा होता है। जैसे नींबू क्या है, वो उसमें एसिड कंटेन करता है, उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। और जो भी एसिड्स होंगे वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ एसिड्स के एग्जांपल जो हैं वो हैं जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सभी जो हैं टैटेरिक एसिड हैं, ये सभी हमारे एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें से कुछ एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरली ऑक्योर्ड होते हैं, यानी नेचर में पाए जाते हैं, यानी उसको हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो नेचर से ही हम लोगों को प्रोवाइड होता है। तो वैसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर नेचुरली ऑक्योरिंग। ठीक है, नेचुरली ऑक्योर्ड। ठीक है, यानी जो भी नेचुरली ऑक्योर्ड होगा, जो नेचर हमको प्रोवाइड करेगा, दोज एसिड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये मैन मेड नहीं होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, वो वीक होता है, यानी उसको हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, उसको खा सकते हैं हम लोग, पी सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड होता है, या फिर टैटेरिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो इसमें ये सभी जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, क्योंकि ये हम लोगों को नेचर प्रोवाइड करता है, यानी नेचुरली ऑक्योरिंग होता है ये सब। अब जैसे इसमें सबसे जो मेन जो हम लोग देखते हैं, जो रेगुलर वे पे हम लोग जिसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड हम लोगों को मिलता है, आप लोगों को कर्ड में मिलता है। ठीक है, जो दही हम लोग जमाते हैं उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। दैट मीन्स कि उसमें भी एसिड है, तो उसमें कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, नींबू, लेमन, ठीक है, उसको हम लोग अगर हम लोग उसका जूस अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है? कौन सा टेस्ट होता है? खट्टा होता है, सॉर टेस्ट होता है। दैट मीन्स कि उसमें भी क्या है? एसिड कंटेन है, तो उसमें एसिड कंटेन होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, उसी तरह टैटेरिक एसिड होता है, ये आप लोगों को टैमरिंड में कंटेन होता है। टैटेरिक एसिड टैमरिंड यानी इमली में होता है। तो ये सभी जो हैं वो हमारे एसिड्स के कैटेगरी में आएंगे। अब इसमें एक और एसिड है जो कि हम लोग बहुत कॉमनली अपने घर में यूज़ करते हैं, वो है विनेगर। ठीक है, तो विनेगर जो होता है वो जनरली एसिटिक एसिड से मिलता है। ठीक, एसिटिक एसिड को जब हम लोग पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो फॉर्मेशन करता है आपका किसका? विनेगर का फॉर्मेशन करता है। तो वो प्रिजर्वेटिव्स ऑफ फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक सेफ़ रखने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारा क्या हुआ? ये सभी हमारा वीक एसिड में ही आता है। अब कुछ और एसिड्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट्स स्टिंग में पाया जाता है, यानी चींटी अगर आपको काटेगी तो वो आपके बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट करेगी? वो है फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करेगी वो। ठीक है, और इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से हम लोगों को पेन होता है। ठीक, तो उसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चूँकि हमारे बॉडी में उसने एसिड को इंजेक्ट किया था, तो उसके ऊपर आप अगर बेस को रब कर लेंगे तो उसका असर क्या हो जाएगा? उस एसिड का कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड जो होता है वो कोई भी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, यानी कोई भी खट्टे फल जो होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, ये सब में। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क या कर्ड में पाया जाता है, यानी दूध फट जाता है या फिर कर्ड होता है। ठीक है,
उसमें पाया जाता है। टैर्टरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आंवला में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो पालक जो होता है ना उसमें पाया जाता है। तो ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स मैंने कहा था कि आपको क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, इसको हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, है ना। तो ये सभी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ एसिड्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। वो उसको अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो वैसे एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। इसको मिनरल एसिड्स भी बोल सकते हैं, मैन मेड एसिड्स भी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हम लोग बोल सकते हैं, या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वो एसिड्स जो कि मिनरल ऑफ द अर्थ से बनाया जाता है उसको कहा जाता है मिनरल एसिड्स, ठीक है। और इसको लैबोरेटरी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी बहुत सारा नाम है इसका। तो इसको लैबोरेटरी एसिड्स हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जनरली हम लोग साइंस लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, इसी वजह से इसको लैबोरेटरी एसिड्स भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें मेनली 3 एसिड्स का नाम इसमें आपको दिया हुआ है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो भी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। ये हमारे हाथों को जला सकते हैं, हमारे कपड़ों को जला सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे लिए ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसी वजह से इसको बहुत ही केयरफुली हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और लेबोरेटरी में जब हम लोग इन एसिड्स को यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, मिक्स करके उसको डिल्यूट फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। पहले वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, बाद में हम उसको वाटर मिला के डिल्यूट फॉर्म में लाते हैं हम लोग। तो जब हम लोग उसमें वाटर मिला लेते हैं, डिल्यूट फॉर्म में लाते हैं, तो वो एसिड बन जाता है डिल्यूट एसिड। जैसे कि अगर हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है, उसमें अगर हम वाटर मिला देंगे तो वो कहलाएगा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें अगर हम वाटर मिला देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स जो होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, और कौन से एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे उसको ग्रुपिंग करके अलग अलग कर दिया है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स इसमें आएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में आएगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैर्टरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो और भी मैंने यहाँ पे इन सब के बारे में बताया था कौन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में भी बताया, जो मेनली हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने में हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं यानी सोनार जो होते हैं, वो सोने चांदी को क्लीन करने के काम में नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो यूज़ किया जाता है बैटरीज ऑफ कार, बसेस, ट्रक एंड इन्वर्टर्स। जो इन्वर्टर, कार, बसेस, ट्रक ये सब में जो बैटरी होते हैं उसमें जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें उसका यूज़ हम लोग करते हैं किचन क्लीनिंग के लिए, ठीक है। सिंक वगैरह किचन में जो होता है उसको साफ़ करने के लिए, या फिर बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो होता है, सैनिटरी वेयर वगैरह जो होता है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैंने यूज़ आप लोगों को बता दिया है, ठीक। और भी कुछ यहाँ पे यूजेस दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड के तौर पर हम लोग विनेगर को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली पिकल, टोमेटो, केचप ये सब में एसिटिक एसिड होते हैं जो कि विनेगर होता है, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग केक एंड बिस्कुट, इसमें टैर्टरिक एसिड होता है। जो बेकिंग पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं केक और बिस्कुट बनाने के लिए उसमें टैर्टरिक एसिड होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो भी एक वो इसमें वीक एसिड के कैटेगरी में ज़रूर डाला है, लेकिन याद रखिएगा कि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। वीक एसिड है लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है।
और कार्बोनिक एसिड जो जनरली यूज़ किया जाता है वो फिज़ी ड्रिंक्स में किया जाता है, यानी सोडा वाटर वगैरह में, या जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है ना, उसमें हम लोग कार्बोनिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक अब आप लोग इस टॉपिक को पढ़िएगा अच्छे तरीके से।